नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन की बहुत ही मशहूर कविता आत्म परिचय के बारे में। और हमारा फोकस रहेगा उन दो तीन सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पर जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले ये जगजीवन का भार आखिर है क्या, फिर स्नेह सुरा पीने का मतलब क्या है, और इन दोनों के बीच यानी प्रेम और पीड़ा के बीच कवि एक बैलेंस कैसे बनाते हैं, और हाँ, आखिर में कुछ बहुत जरूरी एग्जाम के सवाल भी देखेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले और सबसे ज़रूरी आइडिया से, जगजीवन का भार। कविता की शुरुआत ही देखिए एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से होती है। कवि कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मतलब दुनिया का सारा बोझ, सारी टेंशन मेरे ऊपर है। लेकिन अगली ही लाइन में कहते हैं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे मुमकिन है, बोझ भी और प्यार भी एक साथ। तो असल में ये जग जीवन का भार है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ घर परिवार की जिम्मेदारियां नहीं है। नहीं, इसका मतलब है दुनियादारी, समाज के बनाए नियम, लोगों की उम्मीदें, दिखावा। ये सब कुछ मिलकर एक भारी बोझ जैसा बन जाता है जिसे कवि महसूस कर रहे हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है, कवि इस बोझ से भाग नहीं रहे। वो कह रहे हैं, हाँ ये बोझ है, मैं इसे उठा रहा हूं, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, लेकिन मैं इस बोझ को अपने दिल में बसे प्यार को खत्म नहीं करने दूंगा। मतलब सुख दुख उम्मीदें नियम सब कुछ ढो रहे हैं, पर अपने अंदर के प्यार को बचाकर। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इतना भारी बोझ उठाने की ताकत आती कहाँ से है? और यहीं पर कविता का दूसरा सबसे बड़ा मेटाफर आता है, स्नेह सुरा का पान। और यहां कवि एक और चौंकाने वाली बात कहते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। मतलब मैं तो प्यार के नशे में रहता हूं और मुझे दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है। तो ये स्नेह सुरा क्या चीज है? चलिए इस शब्द को तोड़ते हैं। स्नेह मतलब प्यार और सुरा मतलब शराब या मदिरा। तो कवि यहां प्यार की तुलना शराब से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं प्यार के नशे में इतना मगन हूं, इतना डूबा हुआ हूं कि मुझे दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं होती। जैसे शराब पीकर इंसान सब भूल जाता है, वैसे ही मैं प्यार में सब भूल जाता हूं। तो इस प्यार के नशे का, इस स्नेह सुरा का असर क्या होता है? पहली बात, कवि अपनी ही एक मस्ती में रहते हैं, एक अलग ही धुन में। दूसरी बात, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। वो तो बस अपने मन का गान करते हैं, यानी जो दिल में आता है वही करते हैं, और उन लोगों को पूरी तरह इग्नोर करते हैं जो सिर्फ दुनिया की तारीफों के पुल बांधते हैं। तो हम फिर से उसी सवाल पर आ गए कि कोई एक ही इंसान एक ही वक्त में दुनिया का इतना भारी बोझ भी उठा रहा है और प्यार के नशे में भी डूबा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? यही इस कविता का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास है। और इसका जवाब ही इस कविता का दिल है, इसकी आत्मा है। देखिए, ये जो स्नेह सुरा है, ये प्यार का नशा, वो जग जीवन के भार को खत्म नहीं करता, नहीं, बल्कि उस बोझ को उठाने की हिम्मत देता है, ताकत देता है। ये प्यार ही वो पावर है जो दुनिया की सारी मुश्किलों के बावजूद उन्हें चलाए रखता है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है दुनिया का प्रेशर, नियम कानून, पैसा, नाम कमाने की होड़, और दूसरी तरफ है कवि का जवाब। उसका रिएक्शन क्या है? उसका जवाब है स्नेह यानी प्यार, मस्ती यानी अपनी धुन, और स्वयं का गान मतलब अपनी मर्जी की जिंदगी। लेकिन ये ताकत, ये प्यार आया कहाँ से? कवि इशारा करते हैं कि किसी खास इंसान ने उनकी सांसों के दो तार छू लिए हैं। ये सांसों के तार मतलब उनकी जिंदगी, और छूकर क्या किया? झंकृत कर दिया। झंकृत एक बहुत सुंदर शब्द है। इसका मतलब होता है तारों को छेड़कर उनमें संगीत पैदा कर देना, जैसे कोई सितार के तार छेड़ देता है। तो किसी के प्यार ने कवि की जिंदगी में संगीत भर दिया है, और उसी की यादें उन्हें आज भी ताकत देती हैं। तो चलिए अब तक जो भी हमने सीखा है उसको अप्लाई करके देखते हैं कुछ ऐसे सवालों पर जो एग्जाम में आ सकते हैं। ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है कि कवि का दुनिया के साथ ये जो विरोधाभासी मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग रिश्ता है, उसे वो कैसे दिखाते हैं? इसका जवाब लिखते समय आपको दोनों कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। आपको बताना है कि कवि एक तरफ तो जग जीवन का भार उठाते हैं, यानी दुनिया की जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही स्नेह सुरा के नशे में मस्त रहकर दुनिया से बेपरवाह भी रहते हैं। यही उनका अनोखा बैलेंस है।
वो दुनिया छोड़ते नहीं, बल्कि प्यार की ताकत से उसे अपने अंदाज में जीते हैं। एक और बहुत ज़रूरी सवाल सीधा स्नेह सुरा पर बन सकता है कि इससे कवि का क्या मतलब है और इसका उन पर क्या असर होता है। एक बेहतरीन जवाब लिखने के लिए सबसे पहले स्नेह सुरा का मतलब बताइए कि ये प्रेम रूपी मदिरा यानी प्यार का नशा है। फिर उसका असर बताइए। असर ये होता है कि कवि मस्त हो जाते हैं, अपनी धुन में रहते हैं और उन्हें समाज के नियमों और लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं रहती। उन्हें आज़ाद महसूस होता है। और जाते जाते ये कविता हमारे लिए भी एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या जिंदगी का बोझ और प्यार का नशा ये दो अलग-अलग रास्ते हैं, या फिर असलियत ये है कि प्यार ही वो ताकत है, वो नशा है जो हमें दुनिया का हर बोझ उठाने के काबिल बनाता है और उसे एक मतलब देता है। सोचिएगा जरूर।